आज मैं सक्षमता परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों से, इम्तहान दहिंदगान से मैं मुखातब हूँ और आदाब व तस्लीम के साथ मैं ये क्लास को शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को, आज चौथा दिन है, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ आज मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह और अलामत इज़ाफ़त के बारे में कि मुज़ाफ़ है क्या, मुज़ाफ़ इलैह किसे कहेंगे और अलामत इज़ाफ़त क्या है। ये छोटी सी बात है, इसको आप लोग जानते भी होंगे कि मुज़ाफ़ की तारीफ़ ये है कि मुज़ाफ़ जिसका लगाव किसी दूसरे इस्म की तरफ हो उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। इसकी तारीफ और भी है कि जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ हो, निस्बत को ही लगाव कहते हैं। निस्बत का दूसरा मानी लगाव होगा। जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ हो उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। और निस्बत आप समझते हैं, हम अपने लड़का और लड़की की जब शादी करते हैं तो शादी करने से पहले उसका रिश्ता तय करते हैं। तो हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कि मेरे लड़का की निस्बत तय हो गई, मेरी लड़की की निस्बत तय हो गई। क्या मतलब? जिस लड़का से शादी करना है वो मियाँ बीवी का अब रिश्ता निकाह के बाद शुरू हो जाएगा, वो तय तस्बिया हो, यानी लगाव, निस्बत। जिसका लगाव किसी दूसरे इस्म की तरफ हो उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। आगे देखिएगा, मुज़ाफ़ इलैह, इसको इलैह बोलते हैं। जो हिंदी में मैंने तलफ़्फ़ुज़ की आसानी के लिए मैं ऐसे बच्चों के लिए जिनका तलफ़्फ़ुज़, जिनका उच्चारण सही ना हो सके, उनके लिए मैं आसान हो हिंदी में लिख दिया है मुज़ाफ़ इलैह। वो भी सही इसको उच्चारण करें, सही तलफ़्फ़ुज़ में इसको लावें। जिस की तरफ लगाव हो उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जिसकी इज़ाफ़त बयान की जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। ये भी जानिए यहाँ पर कि जब उर्दू में इसके फ़िक्रा होंगे तो ये जानिए कि उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले रहेगा। खूब अच्छी तरह ज़हन में बैठा लीजिए, मुज़ाफ़ इलैह पहले रहेगा और मुज़ाफ़ जो है बाद में रहेगा। लेकिन ठीक फ़ारसी तरकीब में, फ़ारसी ज़बान में ये उलट जाता है, यानी कि मुज़ाफ़ पहले रहेगा और मुज़ाफ़ इलैह बाद में रहेगा। जैसे आप इसका ये देखिए, मिसाल देखिए, जैसे नीचे ही देखिए, खुदा के फरिश्ते, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ ऐसे तरकीब को मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं उर्दू में। खुदा के फरिश्ते, तो इसमें खुदा मुज़ाफ़ इलैह है। ऊपर में बताया ना कि मुज़ाफ़ इलैह उर्दू में पहले रहता है। तो खुदा के फरिश्ते, तो खुदा मुज़ाफ़ इलैह और फरिश्ते मुज़ाफ़, और ये किए जो देख रहे हैं आप, किए, ये इस किए को बोलते हैं अलामत इज़ाफ़त। इसको दो नाम से लोग जानते हैं, उर्दू ना तबका दो नाम इसको बोलते हैं। कभी बोलते हैं हर्फ इज़ाफ़त और कभी बोलते हैं अलामत इज़ाफ़त, है कि नहीं? दोनों बोलते हैं। अलामत के मानी होते हैं पहचान, और हर्फ के मानी जो आगे आपने हर्फ पढ़ा है साबका और लाहिका के बयान में, वो हर्फ के हर्फ मानवी है। उसके बाद में है सरमद का घर, सरमद मुज़ाफ़ इलैह, घर मुज़ाफ़, और का हर्फ इज़ाफ़त। उसके बाद में है मील का पत्थर, मील मुज़ाफ़ इलैह, पत्थर मुज़ाफ़, और का अलामत इज़ाफ़त। उनका हाथी, उन मुज़ाफ़ इलैह
हाथी मुजाफ और का अलामत इजाफत, ये का जो है ये अलामत इजाफत है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए उनके घोड़े में निशान इजाफत क्या निशान क्या है, तो आप क्या कहिएगा? निशान माने अलामत, अलामत माने पहचान, पहचान से निशान भी हो गया, अलामत भी हो गया, है नहीं? तो ये पहचान जो है इजाफत की पहचान के है, का के की, रा रे री, ना ने नी। वक्त और हालात के कहीं ना रहेगा, कहीं ने रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, कहीं रा रहेगा, कहीं री रहेगा, कहीं रे रहेगा, कहीं का रहेगा, कहीं के रहेगा, कहीं की रहेगी। तो हालात के तहत उसका इस्तेमाल होता जाएगा। उसके बाद में उनके घोड़े, उन मुजाफिल है, घोड़े मुजाफ के हरफ इजाफत। अम्मी की बातें, अम्मी मुजाफिल है, बातें मुजाफ और की अलामत इजाफत। अब नोट में हम आपने के जहन में फारसी के अल्फाज को डालने के लिए भी इसमें फारसी के मुजाफ मुजाफिल लिख दिया है। फारसी मुजाफ और मुजाफिल है। देखिए खाना खुदा, ताकि इसमें नहीं रहेगा, तो खाना जो है मुजाफ है, देखिए मुजाफ है। खुदा मुजाफिल है, मुजाफिल है बाद में रहता है फारसी में, तो खुदा मुजाफिल है। और खाना ए में जो ये हमजा है, असल में अब नई फारसी में इसको ई लिख रहे हैं। अब ये पुरानी फारसी में हमजा से काम चलाया जाता था, लेकिन अब नई फारसी जदीद में इस हमजा को अलिफ ये जेर ई से बदल दिया है, इसलिए अब ई को हर्फ इजाफत कही जा रही है। यह हदीस रसूल, हदीस मुजाफ, रसूल मुजाफिल है, ई अलामत इजाफत। नाम खुदा, नाम मुजाफ, खुदा मुजाफिल है, ई हर्फ इजाफत। बंदे खुदा, बंदा मुजाफ, खुदा मुजाफिल है, ई अलामत इजाफत। नोट, अगर तफसील आप इसकी चाहते हैं तो इसके लिए पीछे कवायद को देखिए। अगले क्लासों में जो सिर्फ कवायद ही बताया गया है, उस कवायद को देखिएगा। ये सक्षमता परीक्षार्थियों के लिए मैं ये लिख रहा हूं, जो मुख्तसर हो, संक्षिप्त में हो, शॉर्ट में हो, लेकिन तफसील माने इसका विस्तार रूप, इसका जो है लॉन्ग आप देखना चाहते हैं, तो इसके लिए जो कवायद पिछले क्लासों में बताया गया है उस कवायद को देखिएगा। और फिर मैं आप लोगों को